जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निगेटिविटी के कारक ग्रह की। तो निगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय पर आपके जीवन में नहीं रहेगी। और इसको क्योंकि हीलिंग की बात कर रहे हैं तो हीलिंग तो रहेगी ही, लेकिन देखिए कोई भी युति बने, कोई भी योग बने, लेकिन वहाँ पर आपके लिए नकारात्मकता तो रहेगी। और नकारात्मक कितनी भी नकारात्मक स्थिति बने, वहाँ पर आशा की किरण जरूर रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ पूर्ण रूपेण आपके लिए नकारात्मक हो। अब जैसे चर्चा हम राहु की कर रहे हैं, देखिए राहु जो होते हैं नकारात्मकता के ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ चीज़ें अच्छी हैं। जैसे व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, लीक से हटकर काम करवाते हैं, अचानक रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर, धन के शिखर पर, नेम फेम मनी जिसको भी चाहिए वो सिर्फ राहु को शुभ कर ले तो समझ लीजिए नेम फेम मनी तीनों चीज़ें चुटकियों में व्यक्ति के पास आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान करना है कि नोटोरियस या फिर फेमस आपको क्या बनना है। क्योंकि देखिए राहु अगर शुभ होंगे तो आप हमेशा फेमस होते जाएंगे, और जब आप फेमस होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है फेमस वही व्यक्ति होता है जो लीक से हटकर कार्य करता है, एक कीर्तिमान स्थापित करता है, धन के भंडार पर बैठा होता है, मतलब सफलता उसके कदम चूमती है। ये वही लोग होते हैं जो मिट्टी को भी अगर हाथ लगा लें ना तो वो भी सोना बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु की हम किसी भी अवस्था का ध्यान करते हैं तो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु के बारे में थोड़ा सा जान लें, उस निगेटिव स्थिति के बारे में जान लें, क्योंकि पहले हमारे लिए सावधानी जरूरी है, बचाव जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं राहु की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दूं कि राहु वह ग्रह है जो किसी ग्रह के प्रभाव में आए त्वरित रूप बदल देता है, एकदम अपना रूप चेंज कर देता है। क्योंकि जिस समय इनको अमृत पान करना था, इन्होंने तुरंत क्षण मात्र में अपने स्वरूप को बदला और देवों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। असुर और देव कोई भी नहीं इस चीज़ को जान पाया, लेकिन जब अमृत पान किया उसी समय सूर्य चंद्र ने इन्हें देख लिया, और जैसे ही सूर्य चंद्र ने इन्हें देखा संकेत से भगवान विष्णु को बताया, उन्होंने चक्र से इनका अंग भंग कर दिया। अब देखिए अंग भंग किया तो फिर क्या है कि इस किसी पीड़ा से तड़पते हुए व्यक्ति की, क्योंकि सिर अलग है धड़ अलग है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनको नवग्रहों में स्थान तो मिला, लेकिन नकारात्मकता का। अब देखिए जो ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जाती हैं या लीक से हटकर जो कार्य करता है, भेड़ चाल से अलग जो कार्य करता है, रहस्यों से भरा हुआ होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये व्यक्ति के विशेष प्रभाव को बदलने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती हुई देखी जाती है। अब इस समय पर जो प्रभाव बन रहा है काफ़ी बड़ा बन रहा है। यहाँ पर राहु हीलिंग रूप को लेंगे, लेकिन कितने परसेंट लेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किस रूप में राहु अब प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीलिंग रूप तो रहेगा लेकिन यहाँ पर चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूज़न भी रहने वाला है। इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ निगेटिविटी भी रहती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। राहु इस स्थान पर बैठा हुआ है और केतु इस स्थान पर बैठा हुआ है 4th हाउस में, राहु 10वें स्थान पर बैठा हुआ है 10th हाउस में। अब देखिए राहु जो है आपकी आजीविका के भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। देखिए पिछले समय में यह जो संबंध बना था, जो अब संबंध इनका बनने जा रहा है, तो ऐसे में कुछ लोगों ने असावधानी दिखाई थी, जिसके बारे में आपके लिए चर्चा करना अति अनिवार्य है, ताकि पिछले समय में कुछ लोगों की गलतियों को कोई और ना दोहराए। क्योंकि उन लोगों के लिए स्थितियाँ, कुछ लोगों ने तो अपनी स्थितियों को संभाल लिया था जिनके लिए राहु बहुत अधिक बलवान नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी स्थितियों को इतना बिगाड़ लिया कि आजीवन शायद अब उनकी स्थिति सुधर पाए। तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र का राशि परिवर्तन, क्योंकि ये दैत्य गुरु हैं और रसायन विद्या, संजीवनी विद्या, बहुत सी विद्याओं के जनक भी कहे जाते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें जो होंगी वो, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि से राहु प्रभावित होंगे, राहु की सप्तम दृष्टि से शुक्र प्रभावित होंगे, और जैसे ही राहु शुक्र के संबंध में आते हैं भ्रम करना मुश्किल हो जाता है कि आपको राहु प्रभाव दे रहे हैं या शुक्र प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि राहु शुक्र के समान बनेगा तो, क्योंकि शुक्र के पास क्या है, पैसा है, लग्जीरियस है, आकर्षण है, वैभव है, प्रसिद्धि है और
सौंदर्य है। अब यह शुक्र का प्रभाव रहता है, रिश्ते हैं, प्रेम है, सौहार्द है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक सौम्य ग्रह है। अब राहु भी सौम्य ग्रह के जैसे बनेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी हमको ये रखनी होगी कि राहु के पास क्या है, क्योंकि राहु के पास क्या है, राहु के पास भ्रम है, इल्यूशन है, आपके भ्रम कारक गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। यही चीज़ें जो होती जीवन में रस या नीरस इन प्रभावों को उत्पन्न करती हैं। तो राहु पहले इस भाव से संबंधित या इस दृष्टि से संबंधित, क्योंकि पिछले 6 माह पहले ये संबंध बना था, क्योंकि पिछले 6 माह पहले शुक्र इस स्थान पर थे, तो ये संबंध बना था, जिसकी वजह से उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलत फहमी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। अब मोस्टली दो चीज़ें होती हैं, किसी भी भाव से संबंधित 2 चीज़ें होती है, एक सजीव चीज़ होती है, एक निर्जीव चीज़ होती है। निर्जीव बहुत सारी चीज़ें होती है, सजीव भी वहाँ पर कुछ होता है। तो ऐसे में अगर गलतफहमी वहाँ पर उत्पन्न हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए चीज़ें जो होती हैं काफ़ी विषम हो सकती हैं। और राहु क्योंकि शॉर्टकट के कारक हैं, अब शुक्र के प्रभाव में आए हैं, तो जाहिर सी बात है धन भी आएगा, अपार आएगा धन, लेकिन किस रास्ते से आएगा, सही रास्ते से आएगा, गलत रास्ते से आएगा, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं इनकी निगेटिविटी क्या रहने वाली। अब देखिए, सबसे पहले राहु क्योंकि शुक्रवत प्रभाव देंगे, तो इनकी दृष्टियाँ कौन कौन सी रहेगी, पंचम, सप्तम और नवम। अब राहु यहाँ पर हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, महिला सहकर्मी, जो महिला सहकर्मी के साथ घनिष्ठता या फिर बहुत ज़्यादा आपका आत्मीय होकर वार्तालाप करना, ये आपके लिए बहुत बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। यदि पिछले समय में आपके कुछ इश्यूज बने थे तो आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि देखिए शुक्र किसी भी स्थान पर हो वहाँ 1 माह गोचर करते हैं, 28 से 30 दिन का शुक्र का गोचर होता है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भाव में 30 डिग्री का भोग करता है, अब यानी कि 30 कदम यदि इनकी डिग्री को मान लिया जाए तो शुक्र भी इस समय 4 डिग्री के हो चुके हैं, और धीरे धीरे डे बाई डे इनकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इनकी शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। अब प्रथम तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण सतर्क रहना है, पूर्ण निष्पक्ष रहना है, क्योंकि यहाँ पर पक्षपात भी आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। हो सकता है कि अभी आपके लिए वो चीज़ सामने ना आए, लेकिन आने वाले समय में ये बड़े विवाद को आपके लिए उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अगर विषम हो गई इस दृष्टिकोण से, क्योंकि राहु और शुक्र का संबंध जो होता है विशेषतः वासनात्मक में होता है। वासनात्मक में जो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये रिलेशंस में भ्रम उत्पन्न करती हैं, इल्यूशन उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति चीज़ें होती कुछ और है, समझता कुछ और है, और मनन कुछ और करता है। मतलब जाहिर सी बात है कि इस समय आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां रिश्तों के मध्य उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। परिवार के मध्य भी आपके ये कलह आ सकता है, क्योंकि ये आपके परिवार को भी सीधे सप्तम दृष्टि यानी 180 डिग्री पर देख रहा है। कुटुंब में चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं, तो उसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। इस समय शत्रु मित्र का भेष बनाकर आपके सामने आ सकते हैं। कंपटीटर आपको छलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों से आपको पूरी तरीके से सतर्क रहना है। वहीं अब चर्चा करते हैं आपके धन आगमन की किन किन। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस वासनात्मक चीज़ या किसी विवाद से बचे रहे तो आपका जो कार्य होगा वो बहुत ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि शुक्र जो है मैनेजमेंट के भी कारक होते हैं। हर चीज़ आपकी करीने से और स्पष्ट तरीके से रखी हुई, क्योंकि शुक्र का कलात्मक जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को रुचिकर लगती है, आकर्षण के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शुक्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। आपकी चीज़ों में अचानक धन लाभ के अवसर हो सकते हैं, अचानक चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, अचानक आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अचानक आपके कार्य को प्रोत्साहन मिल सकता है, और आपकी उम्मीद से ज़्यादा वहाँ पर आपके लिए कह सकते हैं ना कि चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। वहीं अगर कुटुंब के मध्य गए तो कुटुंब के लोगों के द्वारा भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आपकी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं नेगेटिविटी में जा रही हैं, वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी में बदल सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं। देखिए, चीज़ें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले नेगेटिविटी में जाएंगी फिर पॉजिटिविटी में जाएंगी। थोड़ा सा शॉर्टकट भी आपको प्राप्त हो सकता है इस दौरान।
हालांकि शॉर्टकट उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपके लिए, क्योंकि शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सूर्य की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, इन चीज़ का ध्यान रखकर ही आप किसी शॉर्टकट को अपनाएं। किसी के धन से संबंधित या आपको चोरी चालाकी के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करने से संबंधित चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी निगेटिविटी को उत्पन्न करती हुई दिखाई देंगी। हालांकि जो आपके देखिए कहते हैं ना कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो देखिए प्रारब्ध तो आपका रचा ही जा चुका है। अगर आप एक रास्ते को बंद करेंगे दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। वो जो आपके पास आना है आकर ही रहेगा, जो जाना है वो जाकर ही रहेगा। हालांकि इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यानी निगेटिविटी को छोटी कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को बड़ा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम सतर्कता के साथ आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें और बेहतर स्तर पर आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब चर्चा करते हैं यदि उपायों की, तो उपाय के लिए मैं यही कहूँगी कि यदि किसी भी प्रकार से आपके लिए चीज़ें, देखिए सबसे पहले तो आपको राहु से संबंधित ये चीज़ जान लेनी है कि राहु आपके लिए नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं, किस तरीके का प्रभाव दे रहे हैं। अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो आज मैं देखिए सिर्फ नेगेटिव वालों के लिए ही चर्चा कर रही हूँ उपायों के रूप में, कि मोस्टली क्योंकि अगर देखा जाए 1 लाख कुंडलियों में से तो 2-4 कुंडलियों में ही राहु की स्थिति शुभ मिलती है, अन्यथा सभी कुंडलियों में ये नेगेटिव ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उतने नारियल लेने हैं जिस भाव में, मान लीजिए 8वें भाव में है तो 8 नारियल ले लीजिए, चौथे भाव में है 4 नारियल ले लीजिए, दूसरे भाव में 2 नारियल ले लीजिए। और किसी भी शनिवार के दिन आपको शाम की संध्या की बेला में आपको चले जाना है किसी बहते हुए जल के पास, यानी नदी के पास, और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज इसको उतार कर और आदर के साथ उतने ऊंचे आपको हाथ करने हैं, अंजलि के में जैसे अंजलि भरी जाती है उतने ऊंचे हाथ करने हैं जितने जैसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं, और आपको ये जल में आदर के सहित छोड़ देना है। और फिर इनको पीछे से थोड़ा सा ऐसे जैसे बहाते हैं ना, वैसे हाथों से कर देना है, और ये आपका 1 वर्ष के लिए निगेटिविटी को त्याग देगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, बहुत से लोग जब ये उपाय करने जाते हैं तो क्या करता है, किसी को साथ लेके जाते हैं और वार्तालाप करते हुए जाते हैं, लेकिन आपको जब से आप घर से निकले और जब तक आप घर वापस ना आए आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहीं से इनका प्रभाव, ये जो उपाय किए जाते हैं इनका प्रभाव